सतगुरुदेव महाराज की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी आचार्य चरण सद्गुरुदेव परमपिता परमात्मा की छत्र छाया में विराजमान इस कार्यक्रम के परम संयोजक परमाध्यक्ष श्री हनुमान जी महाराज एवं देश के कोने कोने से पधारे हुए त्यागी तपस्वी भीतराग ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता संत महापुरुष, हमारे कुशल संचालक के रूप में परम श्रद्धेय शास्त्री जी महाराज, श्रद्धा स्नेही माताओं बहनों प्यारे भाइयों, कहते हैं आने वाले दिन दूर गए अब समय आ रहा जाने का। आने वाले दिन दूर गए अब समय आ रहा जाने का। पर दुनिया में आकर कभी न सोचा क्या मतलब था आने का। जिन्हें खबर खुद की नहीं वो कैसे खुदा को पाएंगे। जिन्हें खबर खुद की नहीं वो कैसे खुदा को पाएंगे। और आंख जिनको है नहीं वो ठोकरे ही खाएंगे। प्यारे बंधुओं, हमारे संत महापुरुषों ने आपके लिए कितनी कितनी सुंदर बातें बताई। केवल किसके लिए? आपके लिए। अब आपने जितना सुना हो, जितना पकड़ा हो, ये तुम जानो। क्योंकि प्यारे बंधुओं, ये संत महापुरुष कहते हैं जब बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है। बसंत आता है तब प्रकृति मुस्कुराती है और जब संत आता है तो संस्कृति मुस्कुराती है। फाल्गुन आता है फूलों की बहार लेकर, सावन आता है मेघों की मल्हार लेकर और जब संत आता है तो खुशियों का उपहार लेकर आता है। माँ डांटती है सुधा प्यार के लिए, माँ डांटती है प्यार के लिए, पिता डांटता है सुधार के लिए और संत डांटता है तेरे उद्धार के लिए। प्यारे बंधुओं, संसारी पुरुष जब संसार से जाता है तो अपने परिवार को क्या दे जाता है? वसीयत। संसारी जब संसार से जाता है तो अपने परिवार को वसीयत दे जाता है और जब संसार से संत जाता है तो समाज को नसीहत देके जाता है। प्यारे बंधुओं, ये संत महापुरुष आपके लिए कितनी प्यारी प्यारी बातें आपके जीवन लक्ष्य की बता रहे। माताओं, मैंने कल तुम्हारे लिए कहा था, शास्त्री जी इनके लिए कहा था कि गलगलिया से उधेर हूँ, ऐसा कहा था। सुन लो भाई, एक बिटिया की शादी भई तो ओके भैया ने 2 मोहर की नथ बनवा दी। तो गई ससुराल तो नल पे पानी भरन जाए, हे चाची, हे काकी, हे जीजी, मोर भैया ने 2 मोहर किया, बनवाई 2 मोहर की, 2 मोहर किया या पहरे हूँ मैं। और संग है बाहर गांव टट्टी होन जाए, पहला ही मोदी ने जो ये लेटरीन बनवा दी ना, ये पहले ने बनी थी, बाहर गांव जाती। तो गई 4-6 इकट्ठी, हे जीजी, हे काकी, हे और मोर भैया ने 2 मोहर किया, बनवाई। तो नल पे पानी भरन जा सो गावे, टट्टी होन जा सो गावे और मिले सो गावे। एक दिन जौन है नल पे पानी भरन गई, जैसी हमारी बाइया बैठी ना आई तो अपने नाती के खिलाफ हत्ती तो नल के तो घर तो खो। अब वह नथ बाई ने सुन ली थी कई देर, एक दिन न सुन ली थी कई देर। तो ऊ दिन डोकरिया खने आई रही बुरे काय दी राड़ी। तो जौन दिन से आई
उस दिना से 2 मोहर की बनवा दी। मेरे भैया ने 2 मोहर की रोज आना तो गीत गाउथत, तेने तो नंगू की गड़ई बना रही, तो रोज हूँ नथ गाउथत, रोज हूँ नथ गाउथत। और कायरी ई भैया के तो तै रोज गीत गाउथत, और तेने ऊ भैया के गीत आज लो ने गाई। जो ने नाक बना दई वो नाक न बना तू तो कहाँ मटकती। ऊ भैया के तेने आज लो नहीं गाए। तो माता मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करत हूँ, ई भैयन में ज्यादा ना परी रहे होता ना, वो भैया के याद कर ले करो। उठाओ बच्ची हाथ कितनी याद करत हो है। देख लो महाराज, देख लो यो अंधेर अकरते को नहीं, हम खूब पता है। और ईमानदारी से बताओ, ईंटवा खात है 1-2 रुपया वाली चुटकी, और तुम फारत हो 20 बालो। उठाओ बच्ची कितनी फारत हो, देख लो कितनी ईमानदार है, कितनी ईमानदार है। तो बाई गुटकन में ना पड़ो। अब वो भैया की जने नाक बनाई तना वो है याद कर ले करो, है ना। कैसे अगर वो है याद करत रहे तो उस तुम्हारी याद करत रहे, और ना तुमने याद करूता। अब बताओ तुम ब्रह्म ज्ञान सुनो चाहत हो उनसे। अब मैं तो इन्हें पागेला कहे कर सुन पगला, हाँ ये तो जो तुम हम ब्रह्म ज्ञान बखाने में जुटे। कैसे जब तुम्हारे मारे देवी और देवता परेशान हैं, तब बताओ महात्मा ये तो अब ठीक है। अब तुम जानते हो इन्हीं रुपया लेने सो आप बखाने में जुटे, नहीं तो क्या जरूरत तुम्हारी। अब इनने ढिढोरा पीट दो रात का खबने मारे, तो समझ ले कुल बिला हट मच के मारे खप गए। सुन लो ऐसे आई फिर हम घूमत मारे खात। तो बाई सुन लो, एक भैया के नाती के कढ़े से मोती झला, और एक बाई के नाती के कढ़ाई थी महमाई। तो भैया शंकर जी को उपासक तो थो, धारत बोले हे महाराज मोए नाती को मोती झला ठीक हो जाए तब मोरे पास 2-2.5 साल को पड़वा है, मैं तुम्हें के चढ़ दे दे। तो ठीक है। अब बाई गई मरिया में, हे मैया मोए नाती की महमाइन ढुर जाता तो मैं खूब में गाढ़ो गाढ़ो शक्कर को सीरा चढ़ा हूँ। राम चाहोता बाई के नाती की जोन है महमाइन ढुर गई, तो उन्हें जोन है 1 गड़ई पानी में आधा किलो शक्कर घोबी का ऐसा गाढ़ो गाढ़ो कह दो तो उन्हें, तो इतनी से ढारो उन्हें मैया पे। जब इतने से ढार दो पूरी सपर गई महमाई, तब महमाई कैसी हो गई बोलो ये बताओ जा। तुम्हारी तो करतूत आया, तब महमाई सब मीठी मीठी हो गए। और जहां से ही गए ये भैया बैठे जोन भूखत है यो, इन्हें लगा दे जीव सो मीठी मीठी लगी, सो बजो खोरे में। और फिर एक के बाद 2-4 और आ गए, सो बजे सो मैया की आँखें रो चाट दी उनने। अब मैया कैसी हो गई जब आँखें चट गई, अब अंधेरे आ गए वह। अब भैया ने बजो तो पड़वा शंकर जी का ओखे मोती झला नाती को ठीक हो गो, तो 2-2.5 साल को पड़वा तो सो बढ़िया नए घर बंधा में जाके जलालू से कुसा फांसन दे आओ कि लो महाराज मैंने कहो तो तुम है। कुंवर को तो महीना, अन्य को जहाँ से सूरज 11-12 जहाँ से बजी सो पड़वे लगी धूप और प्यास। अब पड़वा भी जहाँ पे, और जैसे तैसे जो उन्हें पड़वा ने 2 झटका सो शंकर जी में जलालू की चली गई। अब गली हती उतई भी जहाँ भी महमाई बनी थी, तो वही गेल धर के गो। तो शंकर जी पछाई भड़र 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 और अंगाई पड़वा चलो जाए,
अब जहाँ से मड़िया की डोर पहुँचे तो महमाई कहा तो कुआ चलो जात है। एक गैया तो नहीं सुनो, अरे सुन तो नहीं, यहाँ कुआ चलो जात है। बोले काहे? बोले मैं आओ शंकर। अरे देखो तो महाराज ये डुकरियन की बातें, गाढ़ो गाढ़ो सीरा चढ़ा के मोई आँखी लो चटवा दें, मन्नर बकंदरी हो गई, ये बताओ कैसो हो है। अब शंकर जी का हाथ, अरे बैठी रो बैठी रो, कम से कम थाने पर माने तो हाथ। अब मोह तो ये पता नहीं है कौन दहासी में आले जात है। तो भैया ना तुम कमा नहीं कमाए, अब मैं क्या कहा ना। सो भाई मैं ऐसे आ कहा तो कितना उ भैया के याद कर जो मना उर्जी रहो ऐसे, क्योंकि प्यारे बंधुओं अब चैप्टर बदल दो, कोई बात नहीं। अभी स्वामी भूमानंद जी कह रहे थे आप भुलाना आप में बंधा आप ही आप, अज्जा को तू खोजत फिरत सो तू वापई। ये बात बिल्कुल सही है। हम ही से भूले हम ही में भूले, हम ही खोजने हम ही चले। हम ही से भूले हम ही में भूले, हम ही खोजने हम ही चले। और हम ही ने खोजा हम ही ने पाया, पता चला तो हम ही मिले। देखो ये अंधेर की बात। एक मास्टर साहब थे शंकर जी के उपासक, तो एक दिन उनके शंकर जी बाहर गांव बने थे। एक दिन वो टट्टी होन गए डब्बा भर के, तो शंकर जी की पिंडी पर चूहा बैठा रहे। बोले मैं समझता था कि देव महादेव महादेव सबसे बड़े हैं, उनका बाप तो उनकी खोपड़ी में बैठा। तो उन्होंने शंकर जी की पूजा छोड़ दी, चूहा की पूजा करने लगा कि चूहा बड़ा है। एक दिन क्या हुआ कि बिल्ली बैठी थी आंगन में, चूहा निकल पड़ा, बिल्ली ने उसको चढ़ दिया। अरे बोले बिल्ली बड़ी है, अब बिल्ली की पूजा करने लगा। एक दिन बिल्ली घूम रही थी आंगन में, उसका कुत्ता आया बाहर से, उसने बिल्ली को चढ़ दिया। अरे बोले बड़े धोखे थे, कुत्ता बड़ा है तो अब कुत्ता की पूजा करने लगा। एक दिन अजौन हम मास्टरनी झाड़ रही थी, कुत्ता लेटा था आंगन में, 2-4 बार हट हट किया, जब नहीं भागा तो उसने 4-6 झाड़ू दिए कुत्ता को, तो कहीं कहीं कर भागा। अरे बोले मर गया, बड़े धोखे से महारानी आती बड़ी। तो अब जौन है मास्टरनी की पूजा करने लगा। एक दिन पता नहीं BSA का फोन आया, मास्टर साहब जल्दी आओ फलानी जगह चलना है। उन्हें कहो मास्टरन से, बोले मेरे को 4-6 पराठे जल्दी जल्दी सेक दे और मुझको आर्डर आया है, साहब को जाना है। तो वो पता नहीं कौन से काम में उलझी थी, तो कौन से काम में उलझी थी, तो मैं नहीं करती अभी, मेरे को टाइम नहीं है। बड़ा आर्डर फोन आया, फलान आया, ढिकान आया। मास्टर ने कहा भाई मुझे, बोली मैंने बनाऊंगी। अब मास्टर साहब हो गए गरम। तो मास्टर साहब जब गरम हो गए तो पकड़ के मास्टरनी के बाहर उनने 4-6 दए। जब 4-6 दए, बोले मर गए बड़े धोखा थे, महिया तो सबसे बड़ो हाल। कम से कम दुनिया के पापड़ बेले तो कम से कम अपने आप को जान तो गया। इसीलिए हम कहते हैं बुद्धि बढ़ी चतुराई बढ़ी, मन में ममता अतिशय लिपटी है। ज्ञान बढ़ो धन धाम बढ़ो, करतूत बड़ी जग में प्रगटी है। गजबाजो हुंद्वार इंद्र हजार, इंद्र के ठाट सो कौन घटी है। सोई सब आत्म ज्ञान बिना, असुंदर नार की नाक कटी है। प्यारे बंधुओं, एक 18-20 साल की नौजवान लड़की हो, देखने में खूबसूरत हो, उसको जेवरात और कपड़ों से सजा दिया जाए और उसकी नाक काट ली जाए, बोलो कैसी लगेगी। हमारा ठाट बाट नरेंद्र मोदी से कम न रहे, किसी प्रकार की कोई कमी न रहे, और हमें यही पता ना हो कि हम कौन हैं। तो बोलो ईमानदारी से तुम अपने आप में चाहे लम्बरदार बने रहो, चाहे पंडित जी बने रहो, चाहे बाबा जी बने रहो, चाहे बड़े विद्वान बने रहो,
अपने आप में चाहे बड़े गवर्नर बने रहो, हो तो भी नाक के, जैसे अपने आप का बोध नहीं है। इसीलिए प्यारे बंधु हमारे महापुरुष कहते हैं, अरे जिंदगी यार ये बेकार ना जाने पाए, 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 जिंदगी यार तन की भला है। करहई वालों सुन लो ध्यान दे के, मानुष तन की भला, मानुष तन की भला शान न जाने पाए, जिंदगी यार ये बेकार न जाने पाए, जिंदगी यार ये बेकार न जाने पाए। पहली बात, अरे जिस तरह तू रहने को मकान बनाता है, जिस तरह तू रहने को मकान बनाता है, कुटुंब परिवार के पालन में चित लगाता है, गीध कौवे बये भी घोंसला बनाते हैं। तुमने देखा होगा बये का एक छोटा सा पक्षी होता है, अगर तुम उसका घोंसला देखो तो देखते रह जाओ। तो गीध कौवे बये भी घोंसला बनाते हैं, अंडे बच्चे पालते और खुशियां मनाते हैं। अगर तुमने इतना नहीं किया तो इनसे क्या ज्यादा किया, अरे इनसे क्या ज्यादा किया ये कौन बताने आए, क्या ज्यादा जिंदगी यार ये बेकार ना जाने पाए, ये मानुष तन की भला शान ना जाने पाए, दूसरी बात, छल कपट करके लाखों का धन कमाता है, धर्म शुभ कर्म में कौड़ी नहीं लगाता है, चींटी चूहे भी बड़े ढंग से जमा करते हैं, आप खुद खाते और औरों का पेट भरते हैं। अरे बेसमझ कौन तेरी, बेसमझ कौन तेरी भूल मिटाने आए, जिंदगी यार ये बेकार ना जाने पाए, जिंदगी यार ये बेकार ना जाने पाए, मानुष तन की भला शान ना जाने पाए, मानुष तन की भला शान ना जाने पाए। अब आखिरी बात सुन लो जरा ध्यान से, गर नर शरीर ना पा करके पार जाएगा, गर नर शरीर पाकर न पार जाएगा, तो क्या गधा सुअर बन करके मुक्ति पाएगा। बोलो ईमानदारी से, अगर काऊ के घर भैंसिया बने होते तो 2 पीढ़ियां गोबर हगने पड़तो, 4 लीटर दूध देने पड़तो। अगर ये तो ना करती तो जान तो कहाँ कटती, बजरिया के कसैयन है। इसीलिए गर नर शरीर पाकर न पार जाएगा, तो क्या गधा सुअर बन कर के मुक्ति पाएगा। किया था कौल गर्भ में तू उसकी खबर कर ले, जब माँ के गर्भ में उल्टे टंगे थे तो क्या कौल करार किया था, प्रभु यहाँ से बाहर निकालो मैं आपका भजन करूँगा। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास
और अपनी हस्ती भूल कर करे जगत की बारे बहादुर। उत्ते पे का कहा था बड़े भाग्य, उत्ते पे पंडित जी का कहा बड़े भाग्य मानो स्तन पावा। इसीलिए गर नर शरीर पाकर न पार जाएगा तो क्या गधा सुअर बन करके मुक्ति पाएगा। किया था कौन गर्भ में तू उसकी खबर कर ले, जाएगा प्रभु के पास होश की दबा कर ले। अलगर जिनंदे याद प्रभु की न भुलाने पाएगा। जिंदगी यार ये बेकार न जाने पाए, ये मानुष तन की भला शान न जाने पाए। जिनके नान माना जिनने रोगी न माना, वाही नार पीछे पछताए। जिनके भगवान की बोलो हनुमान जी महाराज की। अभी अभी आपके बीच में परम आदरणीय परम पूज्य और विजयपुर धाम से पधारे हुए हमारे श्री अनुभवानंद जी के विचारों को आपने रसपान किया, बहुत बहुत साधुवाद। उन्होंने बताया है कि जीवन में सब कुछ हो यदि भक्ति ना हो, सब भूषण भूषित बर नारी पर सोह न बसन बिना बर नारी। जीवन में यदि भक्ति ना हो, उन्होंने दृष्टांत भी दिया है, शंकर ते चूहा बड़ा चूहे से बिल्लार, बिल्ली से कुत्ता बड़ा कुत्ते से भी नार। देख लिया संसार में सर्वोपर है नार, और नारी होते मैं हूँ बड़ा। जब ये निश्चय हो जाता है कि सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, तो बस वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है। ऐसे उनके सुंदर विचार थे। अब मैं परम पूज्य श्री भक्तानंद जी महाराज जो जालौन से पधारे हैं, मैं चाहता हूँ 10 मिनट का समय